हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे रमा एकादशी 2025 की संपूर्ण व्रत कथा। सभी से यही प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक जरूर सुने। आधी अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। कथा शुरू होने से पहले जो भी ये वीडियो देख रहा है और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वह अभी जाकर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक हमारी बहुत हिम्मत बढ़ाता है। तो चलिए जानते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूजा करने की विधि सेम होती है, तो मैं जैसा करती रहूं, आप देखते रहे और सुनते रहे और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। युधिष्ठिर ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि कार्तिक मास में पड़ने वाली रमा एकादशी व्रत करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है, जरा विस्तार से कहे। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत का बड़ा ही पवित्र और शुभ महत्व है। प्राचीन समय में एक मुचकंद नाम एक सत्यवादी राजा हुआ करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनके राज्य में हर व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता था। राजा की एक कन्या थी चंद्रभागा। उसका विवाह पास के ही राज्य के राजकुमार शोभन से हुआ था। राजा मुचकंद स्वयं हर एकादशी को व्रत रखते थे और उन्होंने ये नियम बना रखा था कि पूरे राज्य में उस दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े और ऊँटों को भी अन्न नहीं दिया जाता था। एक बार संयोग से राजकुमार शोभन अपनी पत्नी चंद्रभागा के साथ ससुराल में थे। उसी समय रमा एकादशी का दिन आया। राजा ने घोषणा की कि आज पूरे राज्य में उपवास रहेगा। राजकुमार शोभन का शरीर बहुत नाजुक और दुर्बल था। उन्होंने चिंता व्यक्त की, प्रिय चंद्रभागे, मैं इस उपवास को नहीं सह पाऊंगी। यदि मैंने इस व्रत को किया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। चंद्रभागा ने विनम्रता से कहा, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में ये व्रत सभी के लिए अनिवार्य है। यदि आप रहना चाहें तो भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। शोभन ने श्रद्धा से व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने दिन भर उपवास रखा, रात में जागरण किया और भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। लेकिन दुर्लभ शरीर के कारण अगली सुबह पारण के समय उनके प्राण निकल गए। व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में हिमालय पर्वत के निकट एक रत्न जटित दिव्य और सुंदर नगर की प्राप्ति हुई। वह एक दिव्य राज्य के राजा बन गए। उधर चंद्रभागा अपने पति की मृत्यु के बाद यहाँ के महल में लौट आई और पूजा पाठ व भक्ति में लीन रहने लगी। कुछ समय बाद राजा मुचकंद के राज्य का एक साधु यात्रा करते हुए उसी दिव्य नगर में पहुंच गया जहां शोभन निवास करते थे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। फिर क्या था, वे उनके सामने जा पहुंचे। उधर ब्राह्मण को आता देख उनके सम्मान में शोभन भी सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उन्होंने पहचान कर शोभन ने चंद्रभागा और अपने ससुर व राज्य की कुशल क्षेत्र पूछी। इसके बाद सोम ने जिज्ञासा पकड़ की कि यह सब कैसे संभव हुआ। तब शोभन ने रमा एकादशी के प्रताप का बयान किया, लेकिन चिंता प्रकट की कि मैंने विवशतावश ये उपवास किया था, इसलिए मुझे शंका है कि यह सब स्थिर नहीं है। इसको स्थायी बनाने की शक्ति केवल मेरी पत्नी चंद्रभागा में है। आप जाकर चंद्रभागा के सामने जरूर कहना। अपनी तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सीधे चंद्रभागा से मिलने पहुंचे और सारा हाल कह सुनाया। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और जल्द ही अपने पति के पास जाने का उपाय जानने लगी। सोम उसे वाम ऋषि के आश्रम ले गए। वहां महर्षि के मंत्र और चंद्रभागा द्वारा किए गए एकादशी व्रत के पुण्य से वे दिव्य आत्मा हो गई और मंदराचल पर्वत पर अपने पति के पास जा पहुंची। अपनी एकादशी व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देते हुए उसके शासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया और स्वयं भी शोभन के वामांग विराजी। दोनों ही धर्म के मार्ग पर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से रमा एकादशी व्रत की कथा सुनता है व सुनाता है, उसे के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करता है और भगवान विष्णु की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। ये थी रमा एकादशी व्रत की कथा।
कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी की आरती जरूर करें और जो भी भोग आपने उनके सामने रखा है उसमें तुलसी जरूर डालें, क्योंकि बिना तुलसी के वो भोग स्वीकार नहीं करते। और गणेश जी के भोग में तुलसी जी ना रखें। एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा जरूर करें, क्योंकि तुलसी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये कार्तिक मास का यह महीना भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होता है। इस महीने तुलसी जी की पूजा करना व दीपदान करना बहुत ही शुभ होता है। जितनी हो सके तुलसी जी की पूजा जरूर करें। तुलसी जी के समक्ष शाम के समय दीपदान जरूर करें। अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो आप शाम को दीपदान कर सकते हैं। आप जब भी कथा सुने तो अपने हाथ में तिल व फूल जरूर ले और साथ ही एक लोटा जल भी ले। जब आप कथा सुन ले तो इस जल में तिल डाल दे व फूल भगवान को अर्पित कर दे। उसके बाद आप इस जल को सूर्य देव को अर्पित कर दे और जो भी प्रसाद आपने बनाया है वह पहले भगवान को भोग लगाए व बाद में स्वयं खाएं। भोग में तुलसी अवश्य डालें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे।